हेलो। मैं नीलम। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में। आज हम एचपीएलसी के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। उसका प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से वर्क करता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। उसी तरह जो एचपीएलसी का जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि जो हमारा एनालाइट है वो मोबाइल फेज या स्टेशनरी फेज के डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होता है। द सेपरेशन principle of HPLC is based on distribution of the analyte between a mobile phase and station। अब आपको एक पिक्चर शो हो रही है, उसमें आपको सॉल्वेंट, रिजर्वियर, इल्वेंट, डिगैसर, पंप, इंजेक्टर, कॉलम ओवन, डिटेक्टर और रिकॉर्डर शो हो रहा है। तो इसमें क्या है, जो सॉल्वेंट रिजर्वियर है ये मोबाइल फेज है। जो क्रोमेटोग्राफी के बारे में जब मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था तो मैंने बताया था आपको कि इसके दो मेन पार्ट होते हैं, मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। तो हमारा जो मोबाइल फेज है वो यही है, सॉल्वेंट रिजर्वियर के अंदर में इलेवेंट, और ये क्या कर रहा है, ये जा रहा है पंप के थ्रू इंजेक्टर से सैंपल कलेक्ट करते हुए कॉलम से पास होके डिटेक्टर पे। अब क्या है, जो मोबाइल फेज आपका पंप के थ्रू जाता है, वो पंप और मोबाइल फेज के बीच में एक डिगैसर लगा है। डिगैसर का काम क्या होता है कि जो सॉल्वेंट हम मिक्स करते हैं, जैसे बफर है और सॉल्वेंट है, उन्हें मिक्स करते हैं तो वो गैस फॉर्म करती है। तो गैसेस फॉर्म को रिलीज करने के लिए, गैस को रिमूव करने के लिए हम इसमें डिगैसर लगा रहता है। और पंप का काम होता है कि एक प्रेशर क्रिएट करता है और मोबाइल फेज को फ्लो में रखता है, कॉन्टिन्यूटी फ्लो पे। फिर आपको इंजेक्टर दिख रहा है। इंजेक्टर के अकॉर्डिंग भी हमारे जो सॉफ्ट जो हमारी एचपीएलसी वो भी टू टाइप की हो जाती हैं, जैसे ऑटो सैम्पलर और मैनुअल। अगर जहाँ पर इंजेक्शन हम मैनुअली लगा रहे हैं तो वो मैनुअली हो जाएगी, और जहाँ पर ऑटो सैम्पलर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सिस्टम अपने आप ही ले रहा है इंजेक्शन, तो वो ऑटो सैम्पलर हो जाता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, इंजेक्टर से सैंपल इंजेक्ट हुआ, मोबाइल फेज अपने साथ कैरी करते हुए कॉलम से पास हो करता है। तो कॉलम जहाँ पर पोर्शन दिख रहा है वो हमारा स्टेशनरी फेज है, और उसके बाहर से जो कॉलम ओवन दिख रहा है, कॉलम ओवन की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि कुछ कंपाउंड में, कुछ एनालाइट के लिए, कुछ पैरामीटर में हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हम कॉलम ओवन की हमें ज़रूरत होती है। तो इसलिए कॉलम ओवन। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वेस्ट है, वेस्ट निकल जाता है, और जो हमें सिग्नल्स डायरेक्टर पे जाते हैं, उसमें डायरेक्टर पे हमारे क्या होता है, हम एक जो एनालाइट है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ पे अपना एब्जॉर्बेंट मैक्सिमा देता है। ठीक है, तो हम उसे वेवलेंथ देते हैं, डायरेक्टर पे ही ये वर्क होता है कि वो स्पेसिफिक वेवलेंथ पे अपना मैक्सिमा देता है। और जो मैक्सिमा देता है वो हम किस तरह, एक रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डर पे जाता है, वहाँ पे एक क्रोमेटोग्राम मिलता है। अब जो हमारा ये है डिटेक्टर और जो हमारा क्रोमेटोग्राम आता है और कॉलम, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिटेक्टर अपने आप में ही बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और क्रोमेटोग्राम भी अच्छा सब्जेक्ट है, टॉपिक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कशन होगा, और कॉलम के बारे में भी हम बात करेंगे। हमारा सॉल्वेंट रिजर्वियर से मोबाइल फिश डिगर से पास होते हुए कॉलम, पंप से पास होते हुए कॉलम के थ्रू डायरेक्टर पर जाता है, जहाँ पर हमें एक क्रोमेटोग्राम मिलता है। और वो क्रोमेटोग्राम में हमारा एक पीक के अकॉर्डिंग पीक मिलती है, जिसमें एरिया होता है, एरिया परसेंट निकालते हैं। तो इस तरह हमारा इसका बेसिक वर्क। मेन कंपाउंड ऑफ एचपीएलसी, तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज,
उसको और एडवांस करने किया गया, तो हमें उसमें पंप, इंजेक्टर, डिटेक्टर। ये हमारी एजिलेंट की HPLC है। इसमें ऊपर जो बोटल्स रखी हैं इसमें मोबाइल फेस रखते हैं, उसके बाद डिगैसर है, उसके बाद पंप वाला पोर्शन आता है जहाँ पर आपको वायर्स दिख रही हैं ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की कैप में छोटी छोटी कैप्स दिख रही हैं। इसमें ये वायल्स हैं, ये ट्रे में रखी गई हैं। उसके नीचे कॉलम ओवन है जो ओपन करके रखा हुआ है, कॉलम ओवन है, यहाँ पर कॉलम लगाया जाता है। सबसे लास्ट में डिटेक्टर। साइड में एक बोतल रखी है जिसे सॉल्वेंट, जो इल्वेंट है, जो वेस्ट है, और दूसरी साइड आपको दिख रहा है मॉनिटर अटैच है, तो उसमें हमें क्रोमेटोग्राम मिलता है। जो सेपरेशन है वो किस पे बेस्ड है? पोलैरिटी पे, एब्जॉर्प्शन पे, एफिनिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज पे। पोलैरिटी पे कैसे होता है कि हमारा अगर स्टेशनरी फेज पोलर है तो हमारा मोबाइल फेज नॉन पोलर होगा। अगर आपका स्टेशनरी फेज पोलर है, अगर नॉन पोलर है तो हमारा मोबाइल फेज पोलर होगा, तो वाइस वर्सा चलता है। तो जो हमारे मॉलिक्यूल, जो एनालाइट है जिसे हमने सेपरेट आउट करना, उसका उस मॉलिक्यूल्स का स्टेशनरी फेज के साथ एफिनिटी भी हमारा क्या है, सेपरेशन को क्रिएट करता है। इसी तरह एडजॉर्प्शन भी। तो हमारी समरी है, प्रिंसिपल ऑफ HPLC इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनालाइट बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। डिटेक्टर क्या करता है? द डिटेक्टर function is to register the time and amount of analyte in the form of an area. Column is the main part of HPLC system where separation of analyte take place. Role of pump in HPLC is pass mobile phase and molecule through a column. Type of column: normal phase column, reverse phase column, ion exchange column, and size exclusion. Thank you for watching my video, and if you have any query, please comment on this video. Please like, share and subscribe. Thank you so much.